सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल आप सबकी आवाज सबकी जन जन की आवाज चैनल महालक्ष्मी गौर से सादर जय जितेंद्र के साथ आज का दिन त्रयोदशी सुबह 8 बजे और आज बात करते हैं अपने वर्षा योग की। शीर्षक पढ़ चुके आप, अब सोच रहे हैं किस बारे में कर रहे हैं बात। 5,000 करोड़ के लगभग का लेन देन होता है इस वर्षा योग में जैन समाज के अंदर। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे पर ऐसा है। एक तरफ सीतारमण जी बजट देंगे 23 तारीख को और इधर 2 दिन पहले चतुर्मास स्थापना में हमारे बजट की शुरुआत हो जाएगी। कलशों की एक पहले शुरुआत। वैसे ध्यान रहे वर्षा योग में कलश स्थापना कोई नियम नहीं है। आगम में कहीं नहीं लिखा कि वर्षा योग की स्थापना कलश से ही होती है। वो आचार्य श्री विमल सागर जी ने भक्त को जोड़ने के लिए इसकी एक रखी थी मिट्टी का कलश, लेकिन वह रंग रूप बढ़ते आज कलशों के अंदर भी जैसे एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है। गिनती के अंदर अब वही नहीं बोलती ऑनलाइन बोलती है। पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जब आप इतने कलश स्थापित करते हैं तो कुछ 1 या 2 कलश जो हम कहना चाहते हैं तीर्थों के बारे में, उनकी भी स्थापना हो। इन कलशों में आज आपसे निवेदन करेंगे, आपसे सहयोग चाहेंगे कि अपने तीर्थों के बारे में कुछ सोचें। इन 4 माह में इस वर्षा योग के दौरान हम नहीं कहते कि वर्षा योग के दिन, वर्षा योग के दौरान कभी भी आप अपने मंदिर में एक कलश का विराजमान करें, ओम रीम अस्यः हुसाय नमः का जाप करें और वह कलश हो तीर्थों की सुरक्षा के लिए। इसी भावना के साथ जहाँ चतुर्मास स्थापना है वहां भी और अन्य भी एक बार प्रयास तो करें तीर्थों के साथ अपने को जोड़ने के लिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपको यह कलश उपलब्ध कराएगी, आपको बता दें। आप तीर्थ क्षेत्र से भी आवेदन संपर्क करें या हमारे पर हमसे नंबर पर संपर्क करिए। नंबर देख रहे हैं आप 9910690823 जो देख रहे हैं नंबर आप। और यहाँ पर ये बता दें आपको, आपकी बात हम आप पहुंचा देंगे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपको कलश भेज देगी और आप उसके लिए सहयोग राशि है 11,000 21,000 जो आपको मन करता है वह आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी को सीधे भेजिए, हमारे द्वारा नहीं। और सीधा एक बार वह रखिए भावना कि मुझे तीर्थों के लिए अपना योगदान देना है। इस बार मैं चैनल महालक्ष्मी टीम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जैन जी से गाजियाबाद वाले जो हैं उनके साथ मिलके जगह जगह तीर्थों पर जा रहे हैं, साधुओं के पास जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने, तीर्थों की सुरक्षा के लिए, तीर्थों के बारे में जानने के लिए। आचार्य श्री सुनील सागर जी से पहुंचे, किशनगढ़ में स्थापना कर रहे हैं रविवार को गुरु पूर्णिमा के दिन। मौसमाबाद में बात हुई थी तब उन्होंने क्या कहा था, सुनिए जरा। 1 नहीं 2 कलश स्थापित कीजिए, सुनिए। वास्तव में बहुत सारे कलशों की स्थापना जरूरी नहीं है, एक कलश भी रख लिया जाए तो भी ठीक है, निमित्त हो गया। और अगर ज़्यादा रखे जाते हैं, बड़े संघ हैं, ज़्यादा लोगों की भावना है, तो उसमें कम से कम 1 कलश तीर्थ रक्षा के निमित्त से जोड़ना चाहिए, जिसकी राशि तीर्थ क्षेत्र कमेटी जैसी संस्थाओं के माध्यम से तीर्थों के विकास में लगे। और ऐसे ही ज़्यादा कलश रख ही रहे हैं तो 1 कलश श्रावक जीर्णोद्धार के लिए जोड़ना चाहिए कि जो अत्यंत पिछड़े हुए श्रावक हैं उन्हें हम चिन्हित करें और उस कलश से आई हुई राशि उसके किसी तरह के खड़े होने में, उसके व्यवसाय में, उसके बच्चों की पढ़ाई में इस तरह से लगाएं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष साथ पहुंच गए हम नवग्रह तीर्थ पर, जहां पर 2 दिवसीय भट्टारक सम्मेलन था। यानी कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, इवन उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के पास के भट्टारक, सभी 17 भट्टारक वहां मौजूद थे। उन्होंने एक नियम बनाए, उसके बारे में जानकारी आपको बाद में देंगे। पर उनके साथ आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी ने बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं नवग्रह तीर्थ में, उसकी भी जानकारी देंगे। उनसे जब बात की तो उन्हें बताया, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है तीर्थों की सुरक्षा के लिए इस तरह से तीर्थ क्षेत्र कमेटी का आपस में जुड़ाव होगा। नंबर देखते रहिए क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कलश के लिए आपको हमसे इस नंबर पे संपर्क करना होगा, वो दिख रहे हैं आप। पर हाँ, आचार्य गुरुधर नंदी जी ने और सभी भट्टारकों ने एक मत से कहा कि पहली बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी किसी भट्टारकों के बीच में आई है। हैरानगी की बात है, कहते 50 सालों से हमने कभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष को नहीं देखा, हम तो महासभा को समझते थे। पर उन्होंने कलश के बारे में कहा यह योजना बहुत अच्छी है, हम इसको अपने कर्नाटक क्षेत्र के अंदर जगह जगह इस बात को पूरी करेंगे और स्थापित करेंगे, क्योंकि तीर्थों की सुरक्षा करना हम सब का एक प्रकार से कर्तव्य है। सुनिए जरा। हर साल हमारे मैसूर प्रांत में या बेंगलोर के आसपास में एक यहाँ पर हुए चंद्रकीर्ति, इन्होंने कोई भी एक मंदिर में जाते थे, कोई भी छोटी सी भी सभा हो या वार्षिक मेला पूजा हो,
उसमें बोलते थे कि तीर्थ क्षेत्र कलश की एक बोली। उन्होंने यहाँ से वो 10,000 रुपये, 5,000, 2,000 रुपये इकट्ठा होता, तो एक वहाँ कलश के उन्होंने यहाँ पर 25-50 बोलियां होती हैं, उनमें से एक कलश की बोली करवाते थे तीर्थ क्षेत्र के नाम से। वो हमें यहाँ पर 25 साल में उन्होंने काम करके ये एक आप शुरू करवा दिए इस बार से, चाहे एक हो, 5 हो, 10 हो, एक जागृति शुरू हो जाए, लौ जल जाए, जब आपका सम्मेलन हो तो उसमें हमारी जागृति मिले। ये निश्चित है, हर एक वार्षिक पूजा या मंदिर की पूजा मेले में जहाँ बोलियां लगती हैं, कलश स्थापना होते हैं, वहाँ एक कलश निश्चित रहेगा, वो तीर्थ क्षेत्र कलश। बस वो रह जाए, बस इसमें एक उपलब्धि हो जाए, शुरुआत इसमें पहचान जुड़ जाए, मतलब हमारे लोग जुड़ेंगे, अवश्य जुड़ेंगे। और तीसरे कमेटी का आपके साथ रही है हमेशा। आपके यहाँ बापरी वाले हैं अध्यक्ष। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर मंदिरों को अब तक सुरक्षित करके आए थे जी, और अभी भी तीर्थ क्षेत्र समिति यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान देने चाहिए। एक तो लोगों को यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र समिति और महासभा ये दो है मालूम नहीं था। उनको भी तीर्थ क्षेत्र समिति मानते थे, तीर्थ क्षेत्र समिति को तीर्थ क्षेत्र मानते थे। यहाँ पर लोगों को सहयोग की आवश्यकता या आपत्ति में याद करते थे हमारी भारतवर्ष की एक तीर्थ क्षेत्र समिति है, तो वहाँ हम समाचार देंगे या उनका हम सलाह लेंगे। हर समय 24 घंटे उपलब्ध है। हाँ, इसीलिए इस तरह से यहाँ लोगों को पहले ये विश्वास था, तो यहाँ पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास अभी बोले ना करीब 1,000-2,000 मंदिर है अभी हमारे पुराने हैं जी, जनसंख्या बहुत कम है, और हमारे महाराज या श्रीमंत सब लोग जो है ये उत्तर भारत की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे कोई महाराज और आचार्य या श्रीमंत दक्षिण भारत की तरफ में ध्यान देने वाले कम है। नहीं, बिल्कुल हमारा आज 5 लाख ज्यादा टूरिस्ट आता है जैन साउथ में, लेकिन वो पहचान नहीं पाता कि कर्नाटक के तीर में सिर्फ श्रवण बेगुला। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं उसके बाद पूरा बहुत बड़ा गैप हो गया। नंदनी में प्रवेश से पहले चैनल महालक्ष्मी की टीम और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबूजी साथ साथ पहुंच गए थे चितेरी में। बस वहीं से तो प्रवेश होना था। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी पूरे संघ के पास, उस समय उनके पास विदेशों से कई लोग ऐसे आए थे ज्ञान वाले, जिनसे एक शास्त्रार्थ हो रहा था जो बौद्ध और जैन के अंदर अन्य धर्मों से जैनों की तुलना कर रहे थे। वह हम बताएंगे किस तरह हमने उसमें सहयोग किया। पर यहाँ पर हमने बात की आचार्य से कलशों के बारे में। उन्होंने कहा योजना बहुत अच्छी है इस कल्पना के लिए, पर आपने इस बारे में अभी तक सोचा क्यों नहीं था? प्रचार कैसे होगा, प्रसार कैसे होगा? पर हाँ, हम इसका प्रयास करेंगे कि इस बारे में हम समाज को बता सकें। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि नंदनी प्रवेश के बाद हम नंदनी से ही इसकी शुरुआत करेंगे। आपको फिर बता दें, आचार्य ने बताया जरूरी नहीं कि यह आप वर्षा योग स्थापना के साथ करें, उस दौरान कभी भी करें, क्योंकि तीर्थों की सुरक्षा करना पूरे साल में हर समय आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, और आपको इसमें सहयोग करना चाहिए। कुंथुगिरी में पहुंच गए गणाचार्य कुंथु सागर जी के पास। यहाँ पर बता दें आपको, बहुत बड़ा एक परिकल्पना हो रही है शिखर जी की तरह 24 ईंटों की, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। पर यहाँ आशीर्वाद दिया, कहते हैं जब आए थे गणाचार्य पास जम्मू प्रसाद जी, उन्होंने कहा जिस दिन आए उसी दिन हमने कहा था कि तुम जीतोगे, और वो जीत गए। और अब तीर्थों की उसमें लग गए। इस उम्र के अंदर विश्वास दिलाया उन्होंने कि तुम प्रयास करते रहो, ध्यान रहो, उम्र कभी मत देखना, बस बढ़ते रहो, तुम्हारे पीछे कारवा बनता जाएगा। और ये कलशों की शुरुआत जो कर रही हो, इससे फायदा सिर्फ ये होगा तुम्हारे साथ में। राशि का महत्व इतना नहीं है जितना महत्व है कि जन जन के बीच में तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरह से तीर्थों की सुरक्षा की भावना जन जन में आएगी। और कलश की स्थापना, उन्होंने कहा मैं पूरे संघ में कहूंगा स्थापना के बारे में। कल ही चैनल महालक्ष्मी टीम तीर्थ क्षेत्र में बाबूजी के साथ पहुंची थी आचार्य श्री विमर्श सागर जी पास। कृष्ण नगर दिल्ली में कर रहे हैं चतुर्मास, सोमवार को है स्थापना, आप बताते जा रहे हैं साथ साथ में। हाँ, जब इनसे चर्चा हुई, इन्होंने कहा कि साथ में जो आप ये टीम बना रहे हैं, यह एक टीम के रूप में काम करना होगा, केवल 2-4 लोग नहीं। इसके बारे में प्रचार प्रसार जागरूकता लाइए और इस बारे में कमेटी से बात कर लीजिए, क्योंकि कलश स्थापना का काम संतों का नहीं, हमेशा समितियों का होता है। और कलश की स्थापना करना बहुत सही बात है, एक उचित बात है, अच्छी बात है। संबोधन हम करेंगे और आप उसके बारे में प्रयास करते रहिए, उपलब्ध कराते रहिए, समाज को जागरूक करते रहिए, एक करते रहिए। और सामाजिक सुरक्षा और तीर्थ सुरक्षा की बात करना आज हमारा आवश्यकता, बहुत जरूरत की बात हो गई है कि तीर्थों के साथ तीर्थों की सुरक्षा, चल और अचल दोनों की बात करिए। धर्मनगर में पहुंचे हम
गणनियारिका जिन देवी माता जी के पास। आचार्य बाहुबली सागर सुशिष्या धर्मनगर तीर्थ बहुत गजब का है, पर बात उन्हें बताई कि हाँ, जहां मैं बैठी हूं 3 जिले जो मिलते हैं उसके बिल्कुल चौक पर ऐसी जगह धर्मनगर, वहां उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने भी कहा यह योजना अच्छी है, बस हर आपको हम सबको सहयोग करना है तीर्थ सुरक्षा कलश की स्थापना के लिए। नंबर आप देख रहे हैं, एक बार फिर कह दें 9910690823 पर। इस पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, जानकारी दीजिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से संलग्न करा देंगे। आपके यहाँ कलश आएगा, उसकी सहयोग राशि आप सीधा तीर्थ क्षेत्र कमेटी को भेजेंगे। पर हाँ, जिन देवी माता जी ने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि हम जागरूकता का प्रयास करें। आचार्य जैन सैन जी के पास भी पहुंचे हम लोग। एक योजना बनाई है कि अगले 100-200 दिनों के अंदर हम कम से कम 100 तीर्थों पर जाएं और 100 संतों के अंदर जागरूकता करें कि आज तीर्थों के बारे में क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। उनके बाद उनके विचार लें कि शिखर जी, गिरनार आदि ऐसे तीर्थ जो है उनमें कैसे सुरक्षा करी जाए, हम कैसे तीर्थों को बचा सकें, और इसी तरह से जब हम आप लोग सहयोग कर सकें कलश स्थापना के साथ, इतने कलश करेंगे और साथ में एक कलश तीर्थ सुरक्षा के लिए, और बहुत अच्छा होगा एक कलश अपने समाज में सुरक्षा के लिए जो कमेटी रखे, जब किसी को जरूरत पड़े तो वह उसका सहयोग कर सके। आचार्य श्री सुनील सागर जी ने भी कहा था, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जरूरतमंद को जरूरत के समय अगर सहयोग करते हैं तो वह अपने साथ जुड़ा रहता है, नहीं तो कोई ना कोई हमारे जैन बंधु को ही खींच के ले जाता है। इसी लालच के साथ वर्षा योग की स्थापना के साथ एक तीर्थ सुरक्षा कलश अब आपके बीच तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नाम स्थापित हो। इसी भावना के साथ करिए भावना, करिए प्रभावना। कल से हो रही है शुरुआत चतुर्मास वर्षा योग की स्थापना। 4 माह के लिए अपने अंदर ठहराव कीजिए, बाहर की यात्रा की जगह अंदर की यात्रा में जाइए और जगमग करिए अपने जीवन को, कल्याण करिए, और साथ में ये भावना बढ़ाइए कि चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम सदा तैयार रहेंगे। सादर जय।